नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक साधारण सी चीज के बारे में जो आपने सोचा भी नहीं होगा। बस एक लहसुन की कली टॉयलेट में डालो और कैसे आपका शत्रु कदम दर कदम कमजोर होता चला जाएगा। सुनने में अजीब लग सकता है, पर मैं आपको दिखाऊंगा कि यह तरीका कैसे ऊर्जा, भावना और मानसिक दबाव से काम करता है और बिल्कुल भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता हूं। इसलिए चैनल के नियमों के अनुसार हम केवल आध्यात्मिक और सामाजिक असर वाले उपाय बताएंगे। अगर आप भी चाहते हो कि आपका विरोधी अपने कर्मों का फल खुद भुगते, तो इस वीडियो को अंत तक देखना मत भूलना। दोस्तों, अगर आप पहले बार यहां आए हो तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा दो ताकि अगले भाग समय पर मिले। चले अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि लहसुन की कली का प्रयोग यहां एक प्रतीक है। ये सीधा किसी को चोट पहुंचाने का तरीका नहीं है, बल्कि नकारात्मक प्रभावों को दूर करने और आपके चारों ओर की ऊर्जा को साफ करने का सरल तरीका है। अगला ये भी समझो कि जब आप किसी क्रियाबाट से खुद में आत्मविश्वास दर्शाते हो तो दूसरे लोग उसके प्रभाव को महसूस करते हैं और उनके कामकाज में असामान्यताएं आने लगती हैं। इसलिए हमारा उद्देश्य केवल न्याय और सकारात्मक प्रभाव है, न कि बदनामी या हिंसा। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि क्या करना है। पहले अपने मन को शांत करो और स्पष्ट इरादा रखो कि आप किसी को नुकसान नहीं चाहते, केवल नकारात्मकता को हटाना चाहते हो। फिर एक साफ कपड़ा लेकर टॉयलेट की उस जगह को शुद्ध भावना से छुओ जहां आप लहसुन डालने वाले हो। इसके साथ ही घर के मंदिर में दीपक जलाओ और अपने मन में एक छोटा सा संकल्प करो कि जो भी गलत कार्य हुआ है उसका निर्धारण हो और सत्य का पलड़ा भारी हो। आगे मैं बताऊंगा कि लहसुन डालने की सही तरकीब क्या है और क्या साथ जप या छोटा पूजा कर सकते हो जिससे ये कर्म केवल प्रतीक रहे और निष्प्रय परिणाम दे। साथ ही मैं कुछ वैकल्पिक उपाय भी बताऊंगा, जैसे तुलसी का प्रयोग और नमक स्नान, ताकि आपका मानसिक बल बढ़े और कानूनी व व्यवहारिक कदमों के साथ आप सुदृढ़ फैसले ले सको। इस पूरे वीडियो में मैं रियल केस स्टडी नहीं दूंगा, पर मैं आपको सिखाऊंगा किस तरह शब्द, व्यवहार और सामाजिक नेटवर्किंग से आप अपने विरोधियों के प्रभाव को कम कर सकते हो। तो बने रहो, क्योंकि अगले हिस्से में मैं लहसुन की कली के प्रयोग के साथ साथ मंत्र विधि और 7 दिनों की चुनौती भी दूंगा, ताकि आप खुद फर्क महसूस कर सको। अगर आप नहीं चाहते कि विरोधी आपके ऊपर प्रभाव जमाए तो अभी सब्सक्राइब कर लो और यह वीडियो अंत तक देखो, क्योंकि अगले सेक्शन में मैं खास उन गलतियों के बारे में बताऊंगा जिनसे लोग उपाय करते समय फंस जाते हैं और कैसे आप उन्हें बचकर सही दिशा में आगे बढ़ो। राह में कोई भी आस्था आधारित उपाय करते समय नैतिकता और कानून का ध्यान रखना जरूरी है, इसलिए जो भी मैं बताऊंगा वो सुरक्षित और सत्कार्यकारी होगा। तैयार हो जाओ अगले भाग के लिए, क्योंकि अब हम कदम दर कदम उपाय दिखाने जा रहे हैं। दोस्तों, अब हम स्टेप बाय स्टेप उस प्रतीकात्मक विधि को बताएंगे जो बिल्कुल सुरक्षित है और केवल ऊर्जा, मानसिकता और सामाजिक प्रभाव पर काम करती है। सबसे पहले आपको इरादा तय करना है कि आप किसी को चोट नहीं पहुंचना चाहते, केवल नकारात्मकता दूर करना चाहते हो। लहसुन की कली को प्रतीक समझो, न कि हथियार। एक साफ किचन में या घर के मंदिर में एक छोटी सी सफाई करके लहसुन की कली को तैयार करो। लहसुन पर अपनी निष्ठा से एक छोटा सा संकल्प बोलो कि यह कर्म केवल पवित्र और सकारात्मक उद्देश्य के लिए किया जा रहा है। टॉयलेट में डालने से पहले उस स्थान को हल्का सा साफ कर लो और हाथ अच्छी तरह धो लो ताकि शुद्धता बनी रहे। लहसुन की कली को रखो और साथ में एक छोटा सा प्रण करो कि अब से सत्य और धर्म का वर्चस्व होगा। ये क्रिया मनोवैज्ञानिक प्रभाव पैदा करती है, क्योंकि जब आप किसी कर्म को पूरी शुद्धता और विश्वास से करते हो तो आपका व्यवहार आत्मविश्वास से बदलता है और दूसरों पर भी असर पड़ता है। इसी के साथ मैं एक सरल मंत्र और जप की विधि दूंगा जिसे आप 7 दिनों तक कर सकते हो। हर दिन सुबह सूर्योदय के बाद बैठे और 5 मिनट गहरी सांस लो। फिर ओम नमः शिवाय का 21 बार जाप करो या जो भी मंत्र तुम्हें सहज लगे। जाप करते समय केवल यही सोचो कि नकारात्मकता खत्म हो रही है और सत्य की विजय होगी। यदि तुम्हें समय मिले तो रात को सोने से पहले भी 11 बार जाप कर लो। मंत्र के साथ साथ हर सुबह घर के चारों कोनों में हल्का सा पानी छिड़कना और तुलसी के पत्ते जरूर रखना। ये रोजमर्रा की आदतें वातावरण बदल देती हैं और सामाजिक स्तर पर भी दूसरों के व्यवहार में फर्क आता है। 7 दिन की चुनौती इस तरह लो। पहला दिन अपना मन स्थिर करो और संकल्प लिख लो। दूसरा दिन लहसुन कली की क्रिया कर के साथ मंत्र जप शुरू करो।
तीसरा दिन अपने करीबी मित्र या परिवार को अपनी स्थिति के बारे में सूचित कर दो ताकि वे सहारा दे सके। चौथा दिन अपने दस्तावेज और वित्तीय रिकॉर्ड चेक करो ताकि किसी तरह की चालबाजी से आप सुरक्षित रहो। पांचवा दिन अपने व्यवहार में संयम बनाए रखो और किसी भी तरह का बदला न लो। छठा दिन समुदाय में दान या सेवा करके सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाओ। सातवां दिन अपने अनुभव लिखकर देखो कि क्या बदलाव आए हैं और आगे की रणनीति तय करो। याद रखो, ये पूरा क्रम नैतिक और कानूनी दायरों में रहकर करना जरूरी है। यदि तुम्हारे सामने किसी तरह का कानूनी या शारीरिक खतरा है तो तुरंत प्रशासन या वकील से संपर्क करो। किसी पर बदनामी फैलाना, झूठ बोलना या हिंसा कभी भी लक्ष्य नहीं होना चाहिए। यह विधि मनोवृत्ति और ऊर्जा के स्तर पर काम करती है, इसलिए धैर्य आवश्यक है। अगले हिस्से में मैं तुम्हें कुछ खास मंत्रों की संख्या और बिल्कुल सुरक्षित पूजा विधि बताऊंगा जिससे परिणाम और स्पष्ट महसूस होंगे। दोस्तों, अब हम बात करेंगे पूजा विधि और सही समय की, क्योंकि शत्रु मुक्ति के उपाय तभी असरदार होते हैं जब उन्हें उचित समय और श्रद्धा से किया जाए। सुबह सूर्योदय का समय सबसे प्रभावशाली माना गया है। इस समय की गई साधना बहुत जल्दी फल देती है। मंगलवार और शनिवार का दिन विशेष रूप से शक्तिशाली होता है क्योंकि इन दिनों हनुमान जी की कृपा अधिक होती है, इसलिए इन दिनों की साधना से शत्रु की नकारात्मकता जल्दी कमजोर होती है। साधना से पहले साफ कपड़े पहनना और शरीर मन को शुद्ध करना जरूरी है। पूजा स्थान को पहले जल से धोकर स्वच्छ कर लेना चाहिए, फिर वहां एक दीपक जलाएं और अगरबत्ती लगाएं। हनुमान जी के सामने लाल कपड़े पर सिंदूर और चोला चढ़ाना बहुत लाभकारी माना जाता है। साथ ही घर के मुख्य द्वार पर एक काला धागा और चावल से बनी रक्षा डोरी लटका दो। ये डोरी हर आने वाले नकारात्मक व्यक्ति की सोच को कमजोर करती है और बुरी नजर को रोकती है। इस पूरे समय मन में केवल एक ही संकल्प रखो कि न्याय, सत्य और धर्म की जीत होनी चाहिए। किसी के प्रति कटुता या घृणा न रखो। पूजा करते समय ओम नमः शिवाय या हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करो। अगर आप रोज हनुमान चालीसा नहीं पढ़ सकते तो मंगलवार या शनिवार को विशेष रूप से पढ़ो और बाकी दिनों में कम से कम 21 बार ओम नमः शिवाय जरूर जपो। पूजा खत्म होने पर दीपक की रोशनी के सामने थोड़ी देर बैठो और शांत भाव से प्रार्थना करो कि नकारात्मकता दूर हो और सकारात्मकता का संचार हो। घर में बच्चों और बुजुर्गों के साथ मिलकर भी पूजा करना चाहिए ताकि वातावरण अधिक पवित्र बने। अगर आप ये विधि लगातार करते हो तो धीरे धीरे शत्रु की चालें खुद रुकने लगती हैं और वह व्यक्ति अपने ही कर्मों में उलझ जाता है। और अब दोस्तों, अगर आपको ये उपाय उपयोगी लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करने से आपको हर नया भाग तुरंत मिलेगा और आप जुड़े रहोगे हमारी इस आध्यात्मिक यात्रा से। दोस्तों, अब हम बात करते हैं लहसुन की उस गूढ़ शक्ति की जिसे हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत पहले ही समझ लिया था। लहसुन सिर्फ एक मसाला या स्वाद बढ़ाने वाली चीज नहीं है, बल्कि यह तंत्र शास्त्र और आयुर्वेद दोनों में अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। प्राचीन ग्रंथों में लिखा है कि लहसुन नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेता है और वातावरण को शुद्ध कर देता है। यही कारण है कि साधक लोग इसे कई बार अपने प्रयोगों में इस्तेमाल करते हैं। जब इंसान का शत्रु बार बार अनिष्ट करने की कोशिश करता है तो साधक कहते हैं कि लहसुन उसकी चालों को उलझा देता है और वह खुद अपने जाल में फंस जाता है। जब आप लहसुन की एक कली लेकर उसे मन में अपने शत्रु का नाम स्मरण करते हुए टॉयलेट में फेंकते हो तो इसका संकेत यही होता है कि आप अपनी जिंदगी से सारी गंदी और नकारात्मक शक्तियों को बाहर कर रहे हो। ये क्रिया देखने में साधारण लगती है लेकिन इसका प्रभाव गहरा होता है। कहते हैं जैसे दो कुत्ते आपस में भिड़कर एक दूसरे को परेशान कर देते हैं, वैसे ही शत्रु अपनी ही बनाई हुई परिस्थितियों में उलझ जाता है और आपकी तरफ से उसका ध्यान हट जाता है। इस उपाय को करने का सही तरीका यह है कि मंगलवार या शनिवार की रात को जब चारों तरफ शांति हो उस समय लहसुन की एक कली ले, उसे अपने हाथ में लेकर मन ही मन हनुमान जी का नाम जपें और धीरे से टॉयलेट में डाल दें। उसके बाद पीछे मुड़कर न देखें और सीधे अपने कमरे में जाएं। इससे संकेत यही होगा कि आपने बुराई को बाहर किया और अब वह वापस नहीं आएगी। इस दौरान एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि आपका मन बिल्कुल स्थिर और विश्वास से भरा हो। अगर आप यह उपाय 7 मंगलवार तक लगातार करते हैं तो धीरे धीरे शत्रु की ताकत कमजोर होने लगती है और उसकी चालें खुद उस पर उलटने लगती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस प्रयोग से आपका आत्मविश्वास और आभा इतनी मजबूत हो जाती है कि कोई भी नकारात्मक शक्ति आपको छू भी नहीं पाती।
दोस्तों अब हम विस्तार से बात करेंगे लहसुन के उस रहस्यमयी प्रभाव की जिसे हमारे पुरखों ने साधना और अनुभव से समझा था। लहसुन को साधारण सब्जी समझने की गलती मत करना, क्योंकि ये वास्तव में एक ऐसा कवच है जो नकारात्मक शक्तियों और शत्रु की चालों को रोकने की ताकत रखता है। कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति शत्रु से बार बार परेशान होता है और हर जगह असफलता मिलने लगती है तो उसे बड़े बड़े उपायों की जगह छोटे और गुप्त उपाय करना चाहिए, क्योंकि यही उपाय शत्रु की जड़ को हिलाते हैं। लहसुन की एक कली दिखने में भले ही मामूली हो, लेकिन इसमें अग्नि और वायु तत्व का अद्भुत मेल होता है और यही दो तत्व शत्रु की नकारात्मक तरंगों को काट देते हैं। जब कोई साधक इसे प्रयोग में लाता है तो शत्रु का मन बार बार भ्रमित होने लगता है, उसकी योजनाएं अधूरी रह जाती हैं और वह अपने ही कर्मों में उलझकर परेशान हो जाता है। अब सवाल उठता है कि इस प्रयोग को करने का तरीका क्या है, तो ध्यान से सुनिए। मंगलवार या शनिवार की रात को जब घर में शांति हो और कोई आपको बाधित न करे, उस समय लहसुन कि एक ताजी कली लें, अपने दाएं हाथ में पकड़ें और मन ही मन अपने शत्रु का स्मरण करते हुए हनुमान जी का नाम जपें। इसके बाद उस कली को सीधे टॉयलेट में डाल दें और पीछे मुड़कर न देखें। ये क्रिया इस बात का संकेत देती है कि आपने अपने जीवन से गंदगी और बुराई को बाहर निकाल दिया है और अब वह वापस लौटकर नहीं आएगी। इस उपाय को लगातार 7 मंगलवार तक करने से धीरे धीरे शत्रु की शक्ति घटने लगती है, उसकी चालें खुद उस पर उलटने लगती हैं और वह आपकी राह का कांटा बनने की जगह खुद ही कांटों में उलझ जाता है। इसके अलावा अगर आप इस उपाय के दौरान हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं या कम से कम 21 बार राम नाम का जप करते हैं तो परिणाम और भी तेजी से दिखाई देता है, क्योंकि नाम जप से आपका मन और आभा इतनी शक्तिशाली हो जाती है कि कोई भी नकारात्मक शक्ति आपको छू नहीं सकती। लहसुन का यह प्रयोग आपके आत्मविश्वास को भी बढ़ाता है और आपकी आभा को इतनी प्रखर बना देता है कि शत्रु सामने आकर भी आपसे भिड़ने की हिम्मत नहीं करता। कई लोगों ने अनुभव किया है कि इस प्रयोग के बाद शत्रु खुद अपने ही कर्मों से अपमानित होता है और उसकी बनाई हुई योजनाएं अधूरी रह जाती है। दोस्तों अब हम जानेंगे कि लहसुन के इस उपाय को करते समय किन बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि कई बार लोग जल्दबाजी या लापरवाही में गलती कर देते हैं और फिर कहते हैं कि असर नहीं हुआ। असल में हर उपाय तभी फल देता है जब उसे श्रद्धा, नियम और विश्वास के साथ किया जाए। सबसे पहले याद रखो कि इस उपाय के लिए हमेशा ताज़ा और सड़ी गली रहित लहसुन का ही उपयोग करना है। दूसरा ये कि उपाय करते समय मन में किसी भी प्रकार का भय, संदेह या जल्दीबाजी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपका मन डगमगाया तो शक्ति कमजोर हो जाएगी। तीसरा ये कि जब आप लहसुन की कली को टॉयलेट में फेंको तो उसके बाद कभी पीछे मुड़कर न देखो, क्योंकि पीछे मुड़कर देखना इस बात का संकेत है कि आपने बुराई को बुला लिया और वह फिर से आपके जीवन में प्रवेश कर सकती है। चौथा ये कि इस प्रयोग के बाद हाथों को अच्छे से धोना और थोड़ी देर ध्यान या जप करना जरूरी है, ताकि मन और शरीर दोनों शुद्ध रहे। ये नियम जितना छोटा लगता है उतना ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि यह उपाय किस तरह धीरे धीरे शत्रु की चालों को खुद उसी पर पलट देता है। जब कोई व्यक्ति लगातार दूसरों को परेशान करने की कोशिश करता है तो वह अपनी ऊर्जा और शक्ति बुराई में खर्च कर देता है, और जब साधक लहसुन का यह उपाय करता है तो शत्रु की वही ऊर्जा उसकी कमजोरी बन जाती है। जैसे कोई शिकारी जाल बिछाता है और खुद उसी में फंस जाता है, ठीक उसी तरह शत्रु बार बार अपनी ही बनाई हुई योजनाओं में फंसने लगता है। यह उपाय धीरे धीरे उसकी बुद्धि को भ्रमित कर देता है, जिससे वो सही निर्णय लेने में असमर्थ हो जाता है और बार बार गलती करता है। कई लोगों ने अनुभव किया है कि इस उपाय के बाद शत्रु का चेहरा सामने आने पर ही उसका मन विचलित हो जाता है और वह बहाने बनाकर पीछे हटने लगता है। इस उपाय का सबसे बड़ा फायदा यह है कि साधक का आत्मविश्वास लगातार बढ़ता है और उसके चारों ओर एक अदृश्य रक्षा कवच बन जाता है, जिसकी वजह से शत्रु के मन में भय बैठ जाता है। दोस्तों अब हम इस उपाय की गहराई को और भी समझेंगे, क्योंकि ये केवल शत्रु को कमजोर करने का साधन नहीं है, बल्कि यह साधक के जीवन में सकारात्मकता बढ़ाने का भी एक जरिया है। लहसुन को जब आप टॉयलेट में फेंकते हैं तो ये क्रिया केवल प्रतीकात्मक नहीं होती, बल्कि यह ब्रह्मांड को एक संकेत देती है कि आपने अपने जीवन से गंदगी और बुराई को निकाल बाहर किया है और अब आपके चारों ओर केवल शुद्धता और दिव्यता का वातावरण रहेगा। यही कारण है कि इस उपाय को करने के बाद साधक का मन हल्का और प्रसन्न हो जाता
है, उसकी सोच सकारात्मक होने लगती है और धीरे धीरे जीवन की अड़चनें खुद हटने लगती हैं। कहा जाता है कि शत्रु की शक्ति केवल तब तक काम करती है जब तक आपके मन में डर होता है, लेकिन जैसे ही आप डर से ऊपर उठकर विश्वास और भक्ति के साथ यह उपाय करते हैं तो वही डर ताकत में बदल जाता है और यही ताकत शत्रु को हराने वाली शक्ति बन जाती है। इसलिए यह प्रयोग केवल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक बदलाव का भी साधन है। ये साधना आपको शत्रु मुक्त तो करती ही है, साथ ही आपके जीवन को आत्मविश्वास और शांति से भर देती है। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि यह उपाय क्यों केवल लहसुन से ही किया जाता है, क्योंकि बहुत लोग पूछते हैं कि प्याज या कोई और वस्तु क्यों नहीं काम आती। तो इसका कारण ये है कि लहसुन में प्राकृतिक रूप से ऐसी गंध और तरंगें होती हैं जो नकारात्मक शक्तियों को आकर्षित कर लेती हैं और उन्हें समाप्त कर देती हैं। ये गंध हर उस शक्ति के लिए असहनीय होती है जो बुराई फैलाती है। यही वजह है कि पुराने समय में लोग घर के दरवाजे पर लहसुन लटकाते थे ताकि कोई बुरी शक्ति घर में प्रवेश न कर सके। तंत्र शास्त्र में भी इसे दुश्मन को कमजोर करने वाला और साधक को बल देने वाला माना गया है। दोस्तों, अब हम इस उपाय को करने के बाद की सावधानियों की चर्चा करेंगे, क्योंकि अगर सावधानी नहीं बरती तो उपाय का असर धीमा हो सकता है। सबसे पहली बात यह है कि उपाय के बाद तुरंत किसी से इस प्रयोग की चर्चा मत करो, क्योंकि गुप्त रखा गया उपाय ज्यादा असरकारक होता है। दूसरी बात यह है कि इस उपाय के बाद क्रोध, गुस्सा या कटु वचन से बचना चाहिए, क्योंकि जैसे ही आप नकारात्मकता को अपनाते हो वैसे ही असर कम होने लगता है। तीसरी बात यह है कि उपाय करने के बाद अपने घर को नियमित रूप से धूप या अगरबत्ती से शुद्ध करना चाहिए ताकि वातावरण में पवित्रता बनी रहे। चौथी बात यह है कि कभी भी यह उपाय मजाक या किसी की हानि करने के उद्देश्य से मत करो, क्योंकि तब यह उल्टा असर कर सकता है। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि इस उपाय का प्रभाव साधारण जीवन में कैसे दिखने लगता है। जब आप इसे लगातार करते हो तो धीरे धीरे शत्रु आपसे दूरी बनाने लगता है, उसकी बातें कमजोर पड़ने लगती हैं और समाज में भी उसकी छवि गिरने लगती है, जबकि आपकी आभा और आत्मविश्वास बढ़ता चला जाता है। ये प्रयोग इतना प्रभावी होता है कि कई बार शत्रु सामने आकर भी अपनी बात नहीं रख पाता और खुद ही हार मानकर पीछे हट जाता है। यही कारण है कि लहसुन को साधकों ने हमेशा गुप्त शक्ति का प्रतीक माना है। दोस्तों, अब हम इस पूरी साधना का अंतिम और सबसे शक्तिशाली रहस्य जानेंगे। जब साधक श्रद्धा, विश्वास और गुप्त रूप से यह उपाय करता है तो वह केवल शत्रु से मुक्त नहीं होता, बल्कि धीरे धीरे उसकी जिंदगी में नए अवसर खुलने लगते हैं। शत्रु के बंद किए हुए रास्ते खुद खुल जाते हैं और वह इंसान आत्मविश्वास और ऊर्जा से भर जाता है। कहते हैं कि जो व्यक्ति 7 मंगलवार तक ये साधना करता है उसके जीवन से नकारात्मकता पूरी तरह हट जाती है और उसके शत्रु उसी की आंखों के सामने आपस में भिड़कर समाप्त हो जाते हैं। यही कारण है कि इसे शत्रु नाशक उपाय कहा गया है और यही उपाय साधक को हर हाल में विजय दिलाता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि इस उपाय को और भी प्रभावी बनाने के लिए कौन से अतिरिक्त मंत्रों का प्रयोग किया जा सकता है। अगर आप हर मंगलवार को लहसुन की कली फेंकने से पहले 11 बार हनुमान जी का मंत्र ऊ हनुमते नमः का जप करते हैं तो प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। इसी तरह शनिवार को अगर आप शनि देव का मंत्र ऊ शम शनैश्चराय नमः जपें तो शत्रु की चालें और तेजी से टूट जाती हैं और आपको मानसिक शांति मिलती है। इन मंत्रों का कंपन वातावरण को शुद्ध करता है और लहसुन की शक्ति को जागृत कर देता है।